हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 25 क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें हम पर डे 25 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो टीजीटी पीजीटी या फिर आर्ट सब्जेक्ट के लिए सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्वों का अंकन है, ऐसा ए कह रहा है। आर कह रहा है क्योंकि इन्हें बौद्ध चित्रकारों ने चित्रित किया था। तो इसमें से देखना है क्या सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें अजंता की चित्रकला में बुद्ध और बोधिसत्व का अंकन है, ये तो सही कह रहा है। क्योंकि इन्हें बौद्ध और चित्रकारों ने चित्रित किया था, ये क्या है, ये गलत कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं, फिर मैकेट होता है, यानी कि ड्राइंग, मैकेट, कार्विंग और फिनिशिंग। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, BFA आर्ट एजुकेशन की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में दी जाती है? तो ये किसमें दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है, तो जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम है, तो इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, यानी कि ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, वुडकट टेक्निक कौन सी विधि के अंतर्गत आती है? तो वुडकट जो टेक्निक है इस किसके अंतर्गत आती है? तो रिलीफ के अंतर्गत आती है, जिसके अंदर लो और हाई रिलीफ होता है। चलिए, किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? मुरादाबाद को कहते हैं, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। रघुराय जाने जाते हैं, रघुराय जाने जाते हैं, तो ये एक फोटोग्राफर हैं। भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम, एक मिनट, भारत की अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो कौन हो जाएगी? नीरजा भनोट हो जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत भवन स्थित है, भारत भवन कहाँ हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा। अगर भारत कला भवन पूछे तो फिर वाराणसी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग 11 प्रश्न पर चलते हैं। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें बताना है कब हुई थी। तो 1928 में हुई थी, 1928। नेक्स्ट देखते हैं, टेलीविजन मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार है, तो क्या हो जाएगा? समय, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, तो कौन सा हो जाएगा? वो विंध्याचल हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के झंडे का प्रस्ताव किसने रखा था? तो झंडे का जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था? गांधी जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। किसके द्वारा स्क्रीन प्रिंटिंग की छपाई की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? रेशम के कपड़े द्वारा। प्रसिद्ध सेरेमिक हनेवा संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा? जापान से। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। चलिए आगे देखते हैं, बौद्ध स्तूपों की संरचना के नीचे ऊपर की ओर के सही क्रम को पहचानिए। जो इसमें स्तूप है उसको सही क्रम में पहचानना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेदी, अंडभाग, हर्मका और छत्रावली। इसमें क्या पहचानना है? नीचे से ऊपर की ओर पहचानना था। चलिए आगे देखते हैं, महमूद गवा का मदरसा स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीदर। विश्वविद्यालय महापरिनिर्माण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ हो जाएगा? अजंता और कुशीनगर, यानी कि ऑप्शन बी। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? ये खजुराहो में। चट्टान के बड़े टुकड़े पर निर्मित उभारदार आकृतियाँ अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाबलीपुरम, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हमारा 23 प्रश्न है, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ था? तो कौन प्रभावित हुआ था? तो गोंगा हो जाएंगे। चलिए 24 प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? वो इमैनुअल कांट हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 25 प्रश्न देखते हैं, जैक्सन पोलक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? ये
एक्शन पेंटिंग के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आज के हमारे 25 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो कल से हम लोग 26 से करेंगे, यानी कि 25 प्रश्न फिर से करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। क्लास अच्छी लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।